दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की भी चुनावी सरगर्मियां जो है वो काफ़ी तेज़ है। आप तमाम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन अभी तक अपने सीट समीकरण को लेकर के फैसला नहीं कर पाया है, लेकिन एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि आज जनता दल यूनाइटेड, जो कि एनडीए का एक हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी काम कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं का ऐलान कर दिया है जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम आपको अब कुछ ही लम्हों में वो तमाम चेहरे बताने वाले हैं और वो तमाम सीट्स बताने वाले हैं जहां से नीतीश जी ने अपनी दावेदारी ठोकी है, अपने नेताओं को सीट दे दी है। आइए सबसे पहले बात करें, ट्विटर हैंडल एक्स पर इन्होंने अपना तमाम चीजें साझा की है। बात करें पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया की सीट के बारे में अगर बात करें तो आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी पप्पू यादव जी वहां से अपने आप को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। वहीं बीमा भारती ने कल ही जेडीयू छोड़ करके राजद ज्वाइन कर लिया है और वो भी पूर्णिया से दावेदारी पेश कर रही हैं। तो ये अभी उनका जो भारत कहा सकता है कि भारत में जो इंडिया महागठबंधन है वो सही तरीके से काम नहीं करी और बिहार में भी अभी तक इन पर सीट का समीकरण फिट नहीं बन पा रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरा, अगर बात करें, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी को बनाया गया है। आप देख सकते हैं लवली आनंद को शिवहर से, जी हां, लवली आनंद को यह सीट दी गई है, यानी कि नीतीश जी ने जो है लवली आनंद को शिवहर से अपना कैंडिडेट बनाया है। यानी कि नीतीश जी की हुई लवली, पहले जो है लवली जी जो थी वो आरजेडी में थी, पहले लालू यादव जी के दल में एक तरह से इनके जो पति हैं वो थे आनंद मोहन जी, लेकिन अब इनकी जो पत्नी है लवली आनंद, उन्हें शिवहर का सीट दे दिया गया है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें देवेश चंद्र ठाकुर जी को सीतामढ़ी से कैंडिडेट बनाया गया है। आगे अगर बात करें तो एनडीए के प्रत्याशियों की अगर आगे की बात की जाए तो मुंगेर से राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन बाबू जो हैं वो मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे। कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी को सीट दी गई है, उन्हीं को टिकट दी गई है। गिरधारी यादव बांका से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें रामप्रीत मंडल जी को तो एक बार फिर झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जी को जो है वो टिकट दिया गया है, यानी कि मंडल जी एक बार फिर झंझारपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ जाएं तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को सिवान से चुनाव लड़ाया जा रहा है। सिवान सीट के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं, वो शहाबुद्दीन साहब का गढ़ रहा है, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का। उनकी पत्नी सिवान से हिना शहाब जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि ये मुमकिन है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी उम्मीदवार बनाई जा सकती है। खैर ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि वहां पर किसको अभी ये भी बात चल रही है कि अवध जी जो है, अवध चौधरी जी जो हैं उन्हें आरजेडी जो है टिकट देने वाली है। लेकिन अगर गठबंधन में कुछ इधर उधर का खेल होता है तो मे बी सिवान से जो हिना साहब हैं उन्हें कांग्रेस भी टिकट दे सकती है, ऐसी चर्चाएं हो रही है। बाकी ये वक्त बताएगा। कौशलेंद्र कुमार को नालंदा से टिकट दी गई है। मुजाहिद आलम साहब किशनगंज से होंगे। इनका सीधा फाइट जो है वो एआईएमआईएम पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान से होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो यकीनन वहां पर कमजोर साबित हो रहे हैं। तो इनका जो फाइट है वो सीधा फाइट जो है वो अख्तरुल ईमान से होने वाला है, एआईएमआईएम पार्टी से। जहानाबाद से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी को जो है वो सीट दी गई है। ये कुछ नाम है और 4 लोग और जो बच रहे हैं वो हम आपको दिखा दें। टोटल 16 कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को गोपालगंज से टिकट दिया गया है। दिलेश्वर कामत जी सुपौल से लड़ेंगे। दिनेश चंद्र यादव जी मधेपुरा से लड़ेंगे। मधेपुरा वो सीट है जहां पर अगर राजद का गठबंधन होता है कांग्रेस के साथ तो पप्पू यादव को मधेपुरा से लड़ाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव जी ने कल ट्वीट करके कहा था कि मर जाएंगे, कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। तो देखना यह है कि क्या वो पूर्णिया छोड़ करके मधेपुरा आते हैं या नहीं आते हैं। अजय कुमार मंडल जी को भागलपुर से सीट दी गई है, टिकट दिया गया है। इन पूरे नामों को अगर आपने देखा होगा तो इसमें आप जहां तक देख पा रहे होंगे लगभग 5 जो लोग हैं वो दलित समुदाय से गालिबन आ रहे हैं, है ना। बाकी अगर आप देखें तो एससी एसटी और ओबीसी को ठीक ठाक सीट दिया गया है। बात अगर करेंगे मुसलमानों की तो मुसलमानों की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ एक सीट दिया गया है मुजाहिद साहब को किशनगंज से, जो कि मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। तो इस वजह से ही दिया गया है, वरना जो हालात हैं ऐसा देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी ने जो जातीय जनगणना करवाया है वो जातीय जनगणना के आधार पर टिकट बांटने में विफल दिखाई दे रहे हैं। शायद उन्हें अपने सहयोगी दल से
जो है वो बात नहीं बन पा रही होगी, यही वजह है। वरना अगर जातीय जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम तो 2 सीट मुसलमानों को बिहार में मिलनी चाहिए थी जेडीयू की तरफ से। लेकिन खैर अब उनकी मर्जी है, अब उन्होंने जिन्हें देना था टिकट दे दिया है। तो ये वो 16 उम्मीदवार हैं जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं। अब देखना यह है कि ये 16 के 16 कैंडिडेट जो हैं लोकसभा में कितनी दमदारी के साथ अपनी दावेदारी पेश कर पाते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।